जय श्री श्याम, जय श्री राधे। चैप्टर 2 क्लास 10th अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2023 एंड 24। आज हम अपनी करेंगे इंट्रोडक्शन क्लास। चैप्टर 2 के जितने भी इसके अंदर टॉपिक्स हैं, ठीक है, सभी टॉपिक्स को हम सिंगल इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर कर देंगे। तो आप वीडियो के साथ बन जाए जिन्होंने भी अभी तक चैप्टर 2 नहीं किया है, ठीक है, या कर भी लिया है, तो कंसेप्ट्स बहुत से ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स के मिस हो जाते हैं या अच्छे से क्लियर नहीं होते। तो आज हम एक एक कंसेप्ट को बहुत ही डीपली और अच्छे से समझने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो चलिए देखें, इंट्रोडक्शन क्लास क्या है हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल तो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 6-7 क्लास से पॉलिनोमियल स्टार्ट हो जाता है, बट 8th और 9th में इसका बहुत अच्छा बैकअप आता है। यानी कि 9th स्टैंडर्ड में तो जितना आपको पॉलिनोमियल सिखा दिया जाता है वो 10th क्लास के लिए सफिशिएंट है। यानी कि सेम क्लास और सेम सब्जेक्ट और सेम सिलेबस ही रहता है 10th क्लास तक। तो अभी हमने जो फर्स्ट चेक करना है दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको पता है पॉलिनोमियल किस टाइप के होते हैं? कुछ इस तरह से ax प्लस बी इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, 8x क्यूब माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है जी, 18x की पावर 5 माइनस 13x की पावर 3 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0। कोई भी इस तरह की वैल्यूज जो कि आपकी x, y या z किसी भी एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग एक टर्म लिखी होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी आपकी इक्वेशन की जो वहां पर हाईएस्ट x हो, y हो, यानी कि जो भी आपका वेरिएबल है ना वहां पर जो आपका कोफिशिएंट है, ठीक है, देखिए ये होता है हमारा वेरिएबल और ये होता है हमारा कोफिशिएंट। ठीक है, वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसको बोलेंगे? हाईएस्ट पावर को। तो चलिए अभी जो हमने एग्जांपल यहाँ समझने के लिए लिखे थे इनसे हम चेक भी कर लेते हैं कि हाईएस्ट पावर कहाँ पर कितनी है। तो देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन है ax प्लस बी, यहाँ पर पावर कितने स्टूडेंट्स? कोई पावर जब नहीं लिखी होती तो हम उसको लेट कर लेते कि पावर वहां पर 1 है। 0 क्यों नहीं लेट कर सकते? देखिए अगर यहाँ पर x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो हम इसकी पावर को 0 क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि स्टूडेंट्स x की पावर 0 या किसी भी वेरिएबल की पावर जब 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। लेकिन अगर x की पावर 1 मानते हैं तो वो क्या होता है? x के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? पावर को क्या मानते हैं जब कुछ नहीं लिखी होती? 1। तो देखिए ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी? 2। इस वाली इक्वेशन में पढ़ेंगे x स्क्वायर यानी कि x की पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर 2। अब एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब माइनस 4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी मिस्टेक करते हैं कि जो सबसे पहले नंबर पर टर्म लिखी है उसमें जो x होता है और उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बताते हैं। ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा आपको। आपने कौन सी डिग्री बतानी है? पूरी इक्वेशन चेक करनी है, ठीक है, सेम वेरिएबल के अकॉर्डिंग x है तो x के अकॉर्डिंग सभी को चेक करना है, जहां पर हाईएस्ट पावर मिलेगी उसी को डिग्री बताना है। तो यहाँ पर डिग्री क्या है? यहाँ पर 3। अब देखिए एक और स्टेटमेंट है, मैं यहाँ पर भी इसको कुछ एक्सटेंड कर देती हूँ। 16x माइनस 18x की पावर 5 माइनस 13x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पावर है 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ तो कुछ नहीं है तो x की पावर 0 है यहाँ पर। तो चलिए देखिए हाईएस्ट पावर क्या है? 5। तो आप यहाँ से क्या बताएंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू दिस कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है जी, यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है स्टूडेंट्स? 5 है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है जी, देखिए अब आपके पास आएंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है जी, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये भी हमारे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पर ही डिपेंड करते हैं। अब देखिए अगर लीनियर है तो आपने कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स पहले बहुत पढ़ी, x प्लस बी इक्वल टू 0 या फिर 3x माइनस 6 इक्वल टू 0,
2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इस तरीके से जो स्टेटमेंट्स आप पढ़ते हो दीज आर लीनियर इक्वेशन, जहां पर हाईएस्ट डिग्री आपकी कितनी रहती है 1, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर आपकी डिग्री कितनी रहती है 1, क्वाड्रेटिक के अंदर रहती है 2 एंड क्यूबिक के अंदर रहती है 3। ठीक है, अब लीनियर देखिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखी थी ax प्लस बी इक्वल टू 0, यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल है ये। अब लीनियर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 1, तो 1 है, देखिए हमने अभी तो लिखी थी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है 1। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका किस तरह का होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 ये होती है आपकी लीनियर के लिए जनरल फॉर्म। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये आपकी होती है क्वाड्रेटिक के लिए जनरल फॉर्म। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 ये आपकी होती है स्टूडेंट्स क्यूबिक के लिए जनरल फॉर्म। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं कि क्यूबिक के लिए आपने क्या करना है, पावर कितनी रहती है हाईएस्ट डिग्री 3। देखिए ये जो एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब माइनस 4 इक्वल टू 0 ये आपकी क्यूबिक के अंडर थी। ठीक है, ये थी आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट्स को यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है कि पहले तो इसमें स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है। नो, हमें तो क्या चेक करना है हाईएस्ट डिग्री चेक करनी है। आप इसको रीअरेंज कर लो, माइनस 8x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर आ गया ना स्टार्टिंग में क्यूब, तो ये क्या हो गई आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको 3 तरह की पॉलिनोमियल सिखाई गई है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है कि हम इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं। ठीक है, हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए वैल्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है यहाँ पर स्टूडेंट्स, क्योंकि जब तक हमें पॉलिनोमियल की वैल्यूज निकालनी नहीं आएगी तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे और फर्दर जो हमारे कंसेप्ट्स हैं उनको नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए हम अपनी किसी भी स्टेटमेंट या किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक सिंपल सी लेती हूँ 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, बिल्कुल सिंपल सी ली है। तो आपको इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, देखिए हम चेक करते हैं x इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 2 इसने देखिए x इक्वल टू 0 बोला ना, तो यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट करके देखो 3 इंटू 0 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये वैल्यूज किस बेस पर निकलती है स्टूडेंट्स, वैल्यूज ऐसे निकलती है कि जो भी आपने वैल्यूज के अंदर पुट की है उस पॉइंट पर जाके ये इक्वेशन 0 हो जानी चाहिए। इसीलिए मैंने इसको क्या करा, पहले इक्वल टू 0 रख दिया। 3 इंटू 0 0 प्लस 6 इक्वल टू 0, 6 नॉट इक्वल टू 0, तो ये इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। वैल्यू मैंने कैसे बताई, कैसे निकलती है, जिस वैल्यू के ऊपर आपका पॉलिनोमियल 0 हो जाए। देखिए कैसे, अब यहां पर मैं एक और वैल्यू रखती हूँ 3 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, 6 प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 12, तो ये भी आपकी इसकी वैल्यू नहीं है। अब बताते हैं वैल्यू कौन सी होगी, x इक्वल टू -2 पुट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके जो नंबर्स है वो रियल नंबर्स होते हैं। ये जो आपकी x है, x हो a हो b हो कोई भी, देखिए a to z तक आपके 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स के, कोई भी यहाँ पर लिखा हुआ हो सकता है एज अ वेरिएबल, तो वो हमारे सारे क्या होते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के अंदर तो नेगेटिव वैल्यूज भी आती है और पॉजिटिव वैल्यूज भी आती है, तो हम यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पुट कर सकते हैं। चलिए 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6 इक्वल टू 0, 3 इंटू 2 6 माइनस साइन एज इट इज प्लस 6 इक्वल टू 0, -6 प्लस 6 0 इक्वल टू 0। यस, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर क्या हो जाएगी x इक्वल टू -2। यह आप क्या बोल सकते हैं इसका, ये क्या है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसको स्टूडेंट्स हम एक अनदर नेम भी देते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो का मतलब क्या है, जीरो हो जाए क्या पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का जीरो यानी कि जिस पॉइंट पर जाकर आपका गिवन पॉलिनोमियल 0 हो जाए वो क्या हो जाता है उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दिया जाए जब आप लीनियर के लिए करेंगे तो पॉलिनोमियल रहेगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल रहेंगे 1, क्वाड्रेटिक होगा तो 2 निकलेंगे, क्यूबिक होगा तो 3।
मैक्सिमम बता रही हूँ। देखिए क्वाड्रेटिक में 2 भी निकल सकते हैं, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, या क्या पता कुछ भी ना निकले। ठीक है, कर्व बनाना सिखाएंगे भी आपको। कर्व हो सकता है आपका ग्राफ से बाहर चला जाए या एक्स एक्सिस पर कहीं टच ना करे, तो हम वहां पर क्या बोलेंगे, कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने लीनियर के लिए एक निकालना है। अब इस वैल्यू को हम एक दूसरे तरीके से देखते हैं। कैसे? देखिए जीरो पॉलिनोमियल क्या आया, -2। अब मैं इसको क्या करती हूँ स्टूडेंट्स, -2 को 3 से ही मल्टीप्लाई कर लेती हूँ और 3 से ही डिवाइड कर देती हूँ। तो क्या बन जाएगा, -6/3। यहाँ पर लिख लेते हैं दोबारा, क्या बनेगा देखिए, -2 × 3/3 -6/3। अब एक सिंपल चीज समझिए, सबसे पहले ये है आपका वेरिएबल x, ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ x, और ये आपके जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं, अगर कोई वेरिएबल नहीं लगा होता उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है जी, यहाँ पर मैं आपको साथ में एक रिलेशन भी सिखा रही हूँ। -6, देखिए ये 6 है, हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है ना, और 3 यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो हम क्या लिख सकते हैं नीचे, कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स एक रिलेशन निकल कर आया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या है आपका, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो देखिए कितनी आसानी से हमने वैल्यू भी निकाली, साथ में उसका एक रिलेशन भी क्रिएट करा। अब यही रिलेशन देखते हैं हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में स्टूडेंट जब आप इस तरीके से ग्राफ बनाओगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है जी, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा रहता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन। ओके, अब नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक में क्या रहता है, आपका जो ग्राफ होता है स्टूडेंट्स वो एक पैराबोला की फॉर्म में होता है। ठीक है, वो आपका अपर पैराबोला हो सकता है, लोअर पैराबोला हो सकता है, एक्स एक्सिस से जा सकता है, 0 पॉइंट से जा सकता है। ठीक है, सिंगल आपके क्वाड्रेट के अंदर हो सकता है, या ऊपर से नीचे पूरा यू की शेप में हो सकता है, नीचे से ऊपर हो सकता है। ठीक है जी, नीचे से ऊपर कैसे होगा, ऐसे। तो आपका किसी भी फॉर्म में पैराबोला बन सकता है। ये देखिए ये जो यू शेप होती है ना, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इनको हम बोलते हैं पैराबोलाज। ठीक है जी, इन्हीं से हमें पता लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितनी बनेगी। देखिए कैसे, अगर ये आपका पैराबोला एक पॉइंट पर टच करता है एक्स एक्सिस को, तो हम बोलते हैं एक जीरो होगी। अगर आपका ग्राफ स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से बन जाता है, यानी कि वो 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस से टच करता है, लेकिन अगर आपका ग्राफ स्टूडेंट्स बनता है कुछ इस तरीके से, जो कि एक्स एक्सिस से कहीं पर भी टच नहीं करता, इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहती है लेकिन टच नहीं करता, तो वहां पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाती है, 0 ही हो जाती है। ठीक है, वहां पर कोई भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं बन पाती। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को थोड़ा और डीपली, उसकी जो हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे उनके बीच में क्या रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं हम, जिससे कि हमें समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। दैट इज 2x² - 8x + 6। इसको स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ना हम इसकी वैल्यू निकालना सीखते हैं। 2 मेथड है वैल्यू निकालने के। जो सबसे सिंपल मेथड है वो क्या होता है कि हमें बीच वाले नंबर को ब्रेक करना होता है। 2 6 12, तो नंबर कुछ इस तरीके से ब्रेक करना होता है, प्लस माइनस करने पर -8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। तो देखिए ये किस बेस पर हो सकता है, प्लस माइनस करने पर 8 आए और मल्टीप्लाई करने पे आपका 12 आना चाहिए। तो 12 के फैक्टर्स निकाल लीजिए, 4 3 12, 2 6 12। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 2x² - 2x - 6x + 6 = 0। अगर हम ऐसे लिख ले माइनस माइनस के साथ, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, -2 - 6 क्या हो जाएगा, -8, और मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12, माइनस माइनस प्लस, तो आगे मल्टीप्लाई करने पर 12। कॉमन निकाल लीजिए, 2x को अंदर क्या बचेगा, x - 1, यहाँ पर -6 को कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा x - 1 = 0।
2x माइनस 6 आपका, देखिए x माइनस 1 को कॉमन निकाल लीजिए तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब या तो आपकी ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और एक हो जाएगी ये वाली वैल्यू 0। यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू 6.2 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर आपके जीरो पॉलिनोमियल क्या है 1 एंड 3। दो जीरो पॉलिनोमियल निकल कर आए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब आपने यहाँ से रिलेशन निकालना है जीरोज के बीच में, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में एक रिलेशन निकालना है। चलिए हम निकाल लेते हैं सम। एक हम करेंगे सम, अनदर वन हम करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोडक्ट। सम में हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 3 इक्वल टू 4। अब इस 4 को कुछ इस तरीके से करो कि इस टर्म से ये मैच हो जाए, इसको 8/2 तब बन जाएगा। देखिए अगर मैं कट कर दूँ तो 4 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ -8 है तो हम एक माइनस बाहर लगा देंगे, एक -8 के साथ लगा देंगे, तो क्या बना यहाँ पर -8/2। अभी -8 क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। ये वाला माइनस स्टूडेंट्स मैंने बाहर वाला लगाया है, आप अंदर वाला मत समझ लेना। नीचे क्या है 2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए सम के लिए क्या मिला, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इस तरीके से आपने स्टूडेंट्स प्रोडक्ट निकालना है 1 × 3 दैट इज 3। तो अब आपने यहाँ पर भी क्या निकालना है, इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है 6/2, हम इससे डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि 3 के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हम क्वेश्चन से ले लें तो हमें और जल्दी करने में आसानी रहेगी। 6/2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 बन रहा है यहाँ पे 3 कटने पर। तो 6 क्या है कांस्टेंट टर्म, नीचे 2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके अब देखते हैं सम ऑफ जीरोज को क्या बोलते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा। देखिए जो ये जीरोज निकलते हैं ना इनको हम अल्फा एंड बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यूबिक होता है तो वहां पर गामा भी साथ में आ जाता है, अल्फा बीटा गामा। क्वाड्रेटिक के लिए अल्फा बीटा रहता है। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज कर रहे हो, कोफिशिएंट ऑफ x। अब इसको सिंपल और लर्न करने में आसानी रहे हम क्या करते हैं ax² + bx + c, जो सिंपल हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उस फॉर्म में लेके चलते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है b, तो क्या बन जाएगा -b/a। प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे अल्फा × बीटा, मल्टीप्लाई कर दिया ना, कांस्टेंट टर्म c/a। तो आपका यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या रहता है -b/a और अल्फा × बीटा क्या रहता है c/a। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक के आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही सब है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है इस इंट्रोडक्शन के साथ। जो भी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक रह गया है तो उसके लिए आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं वाया ईमेल। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ईमेल आईडी मिलेगी, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी टैग कर सकते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का, हर एक क्वारी का रिजल्ट और सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। जाते जाते एक चीज़ और ज़रूर सीख कर जाएंगे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है -3, अल्फा × बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है 2। आपको यहाँ पर निकालनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोस निकाली थी, अब हमें जीरोस दे दी, उल्टा चलना है। चलिए अल्फा प्लस बीटा क्या है -3, हमें क्या पता अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -b/a = -3, -3 नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं। अल्फा × बीटा इज 2, अल्फा × बीटा क्या होता है c/a। चलिए इसके भी नीचे 1 लिख लेते हैं, हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। देखिए c/a = 2/1 -b/a = -3/1। ये चीज़ चेक करनी है आपने कि अब a की वैल्यू क्या है आपकी सेम होनी चाहिए, नहीं है तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू माइनस से माइनस कट गया 3 आ गई और c की वैल्यू 2। जनरल इक्वेशन क्या थी ax², a की वैल्यू 1 क्या हो जाएगा 1 × x², b की वैल्यू 3, 3x
प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। जिन्होंने ये वाला क्वेश्चन समझ लिया एक्सरसाइज 2.2 ऑलरेडी क्लियर हो गई, जिन्होंने ग्राफ समझ लिए थे उनकी 2.1 क्लियर हो गई। तो इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ एक्सरसाइज 2.1 2.2 आपके यहाँ पर क्लियर हो जाती है, लेकिन सेपरेट वीडियो आपको सॉल्यूशन ऑफ 2.1 एंड सॉल्यूशन ऑफ 2.2 नेक्स्ट डे जरूर पोस्ट की जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने, चैनल के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हमारा मेन मोटिव सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, हमारा मोटिव है कि जितना ज़्यादा हम अपने स्टूडेंट्स और अपने नॉन्स को पढ़ा सके, अपने स्टूडेंट्स को जितनी ज़्यादा नॉलेज दे सके, दैट्स आवर मोटिव। ठीक है, हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, अच्छा स्कोर करे, रुद्रा क्लासेस का नाम करे कि यस हमने मैम के साथ सीखा था और हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आए। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ।